प्रोफेसर की तरह नहीं, एक उद्दंड छात्र की तरह आचरण कर रहे हैं। ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं। रेफरेंस की बात करो। मैं इसके बाद प्रोफेसर का आचरण है, प्रोफेसर की तरह नहीं, एक उद्दंड छात्र की तरह आचरण कर रहे हैं। विनम्रता से कहता हूं, आपको चैप्टर नहीं पता, आपको रेफरेंस नहीं पता, आपको लैंग्वेज नहीं पता, और उसके बाद आप चीख के डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं ना, बताओ भाई, नंग धड़क मरंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता छप्पर पार। बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलिए ताड़ने का अर्थ क्या है? अब कॉन्टेक्स्ट आ गया, अब कॉन्टेक्स्ट आ गया। हाँ तो वही मैं कह रहा हूं। आप एक मिनट सुन लीजिए। सेकंड थिंग, जो इनको शूद्र शब्द पे आपत्ति है ना, शूद्र was neither a bad word not it is in the present context. डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी है हु वर शूद्रास, उसके चैप्टर नंबर 1 में सुनिए, चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ 3 में देखिए, वो साफ साफ कहते हैं देयर इज नो कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्रास। ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। यानी ना शूद्र से कनेक्शन है, ना ताड़ने से कनेक्शन है, ना लैंग्वेज पता है, ना रेफरेंस पता है, ना चैप्टर पता है, मगर उसके बाद इस देश में जातिवाद फिर नहीं। लेकिन एक मिनट सर, अब इसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी, अब आप ये कह रहे हैं कि शूद्र शब्द का कोई कनेक्शन नहीं है। आप जो जिस तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये खुद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है। डॉक्टर अंबेडकर की किताब हु वर शूद्रास में उन्होंने कहा है आज के शेड्यूल कास्ट का वैदिक एज के शूद्र से कोई कनेक्शन नहीं। सेकंड थिंग, शूद्र वर्ड उस जमाने में बुरा, कोई खराब वर्ड नहीं था, जैसे आज इनका एक सेंटेंस और बोलता हूं, इसका रेफरेंस पॉइंट पूरा समझा दीजिए। अभी बोल रहा हूं, सुनिए। गांधी जी के जमाने में हरिजन वर्ड का क्या मीनिंग था? अब इस शब्द का प्रयोग बंद हो गया, मगर हरिजन शब्द का क्या अर्थ था? महात्मा गांधी ने शेड्यूल कास्ट के लिए हरिजन शब्द प्रयोग किया था, ठीक है? ठीक, उन्होंने हरिजन शब्द का शेड्यूल कास्ट के लिए प्रयोग किया था। बाकायदा हरिजन कल्याण विभाग भी नाम हुआ करता था, ठीक। अब इसी रामचरितमानस की चौपाई कोट करता हूं, जब हनुमान जी सीता माता के सामने जाते, सीता जी क्या कहती? हरिजन जान प्रीत यति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। इसका मतलब उनको हरिजन कह दिया। इसका मतलब आज के हिसाब से आप शेड्यूल कास्ट कहेंगे। मेरे भाई 500 साल पहले कौन सी भाषा थी, कौन सा वर्ड था, किस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में देखो, अपने मन से जो मन आएगा इंटरप्रिटेशन करेंगे बगैर पढ़े लिखे। अवधि में जवाब दें जिसमें रामायण में लिखा गया है जी। मैं जन्मजात अवधि में प्रांत में पैदा हुआ, मेरी मातृभाषा अवधि है और अवधि भाषा को मैं समझता हूँ। बहुत आसान होगा, ये कामा गलत यहाँ लगा है और ये कामा गलत लगा है, इस दो कामा को हटा दीजिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये कामा लगा के पिछले जो 100 वर्षों से कामा लग रहा है। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। थोड़ा और समझाइए इस पे। आप जरा देख लीजिए, इस कामा को हटा दीजिए, इस कामा को हटा दीजिए। तो नहीं, प्लीज डोंट, I don't tolerate being interrupted because I never interrupt anybody. That's my principle of my life. सर प्लीज गो इट सर। हाँ So mind your language when you are talking to me. I never interrupt. आप बताइए। हाँ बताइए प्लीज। और दूसरी बात, आप देख लीजिए, ढोल तो बजाई जाती है ना जी। आप पीटते हैं कि बजा के लय निकालते हैं ढोल से, ये बताइए। आप पीट के तर पीटते हैं, उससे लय सुर निकलता है, सारे गामन निकलता है। गंवार शूद्र, गंवार को आप कहाँ तक बिठाएंगे? अपने स्टूडियो में कुछ दिन बिठा के देखेंगे। और पशु नारी, तमाम लोगों का व्यवहार पशुवत होता है, जानते हैं आप, मानते हैं। तो अवधि में जब हम अवध के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के, तुलसी जी जहाँ पैदा हुए थे वो मुश्किल से है 40 किलोमीटर, और जहाँ बैठ के उन्होंने रामायण लिखा वो 30-35 किलोमीटर है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, तो आई नो अंडरस्टैंड अवधि बेटर। निशान जी, एक बात तो मुझे भी आपत्ति है, यदि आपको रामचरितमानस की चौपाई पे करना है तो दूसरी चौपाई मैं बताता हूँ। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान कहते हैं मैं इन 4 चीजों से नहीं मिलता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कैसे मिलता हूं? भक्ति से। वो कहते भगत हीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिद लागे जैसे। ये पढ़ा है? और मुझे एक लाइन और नहीं तो मैं पूछ रहा हूं ना, कितना पढ़ा है? अरे मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं। एक लाइन और कह दे। आज मुझे ये पता चला सर, मॉडल, आज मुझे ये पता चला कि तुलसीदास जी डिबेट का दूसरा सुनिए, मैं फंडामेंटल्स एक्सप्लेन करने के बाद बोलिए। जैसे सुनिए, फिजिक्स की तमाम व्याख्या करिए, जब आप फोर्स डिफाइन करिए और वेलोसिटी डिफाइन करिए, राम शब्द का अर्थ बताइए, उसके बाद भाषण दीजिए। सुधांशु जी को बहस करना तो बहस कर सकते हैं, लेकिन ये असभ्य तरीके से। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से, सर एक मिनट
सर आ रहा हूं सर। नहीं, एक मिनट, आप मैं अगर अपनी चुप बात रहें तो कहके आ बैठना जाऊंगा, सर। चाहता हूं। मैं एक मिनट, हाँ, अपनी हाँ। बात छोटी सी कह दूं। आज मुझे एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ जो पिछले 47 वर्षों से मैं हूं। 23 किताबें लिखी हैं और कोई किताबें 2-4 लाइन की नहीं है, हर किताब 500-600 पेज की है। मेरे 4 आर्टिकल इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में राम के ऊपर, राम जन्मभूमि के ऊपर कोटेड हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं, आज मुझे एक नई बात चली, विवेक जी से पता चली कि तुलसीदास जी जब रामायण लिख रहे थे 500 साल पहले, तो उस समय उन्होंने देखा था कि आगे आने वाले समय में एक पार्टी आएगी जनसंघ, और उसके लिए हम अभी से किताब लिख दें। मित्र, ये शोभा नहीं देता। पढ़े लिखे समाज में इस तरह की बात शोभा कर नहीं देती कि आपने कहा था, आप प्रोफेसर साहब ने, ये पढ़े लिखे समाज में यह तो और भी अचंभे है कि आप कुछ देखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, इसके बावजूद आप कमेंट करना चाहते हैं। आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, मेरी शक्ल नहीं देना चाहते, मेरे कुल के बारे में नहीं जानना चाहते, लेकिन मुझे गाली जरूर देना चाहेंगे। मक्खन लाल जी, कहाँ के अब आप बैठिए, आइए आइए।